अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आज के इस नए कोर्स में थोड़ी सी डिटेल आपको देता चलूँ। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स है, ये बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग जो कि बीएस नर्सिंग 4 ईयर प्रोग्राम है, उसमें एक अलग कोर्स है स्टूडेंट नर्सिस के लिए, जिसके पढ़ने से स्टूडेंट्स जो है उनको जितनी भी ड्रग डोज कैलकुलेशन है और इससे रिलेटेड जो बेसिक मैथमेटिक्स जो हमारी हेल्थ केयर में इस्तेमाल होती है, स्पेशली इन नर्सिंग केयर, हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, यूनिट कन्वर्जन और इन चीज़ों का, तो उनका बेहतर तरीके से आइडिया होता है। चलें जी, आज का ये पहला लेक्चर है जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम इसमें बात करेंगे। यूनिट 1 है और आई होप ये कोर्स आप सबको हेल्प आउट करेगा इन योर लर्निंग ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। तो ये आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे और फिर डिफरेंट डिविजन्स वगैरह, जो होल नंबर का डेसिमल के थ्रू डिवाइड करना, डेसिमल बाय डेसिमल, और सिमिलरली डेसिमल बाय होल नंबर उसकी डिवीजन, और बेसिक यूनिट फॉर वेट इन लिक्विड के बारे में भी कुछ बात करेंगे। अब आते हैं, पहले फ्रैक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि फ्रैक्शन होती क्या चीज़ है। तो फ्रैक्शन का मतलब है किसी भी होल नंबर का या किसी भी होल ऑब्जेक्ट का एक ख़ास हिस्सा या उसका एक पार्ट। इट रिप्रेजेंट द इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल नंबर, ठीक है। और ये फ्रैक्शन ऑफ अ होल भी तकरीबन एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें मेन चीज़, फ्रैक्शन तो एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, लेकिन जो फ्रैक्शन ऑफ अ होल की जब हम बात करते हैं, तो जब एक पूरा ऑब्जेक्ट हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, तो चाहे उसको अगर फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर को मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, तो वो फ्रैक्शन ऑफ अ होल है, ठीक है। अगर एक गोल दायरा या सर्कल को मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, तो 50% एक तरफ और 50% दूसरी तरफ, ये भी फ्रैक्शन ऑफ अ होल कहलाएगा। फ्रैक्शन इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ कलेक्शन और अ होल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये वाटरमेलन की एग्जांपल है। यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये एक पूरा वाटरमेलन इधर दिखाया गया है, ये एक होल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये होल ऑब्जेक्ट है, और इसको डिवाइड किया गया 2 इक्वल पार्ट में, एक ये वाला पार्ट, ठीक है, और एक ये वाला पार्ट। इसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन में, तो हम लिखते हैं 1/2, सही है। इफ when this one watermelon is divided into 2 equal part, each part is 1/2, मतलब आधा हिस्सा रिप्रेजेंट करता है। और जब इसको हम 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1/4 पार्ट्स, ठीक है। मतलब 1 जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये उसका वो जो पार्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो नीचे वाला जो डिजिट है, ये वो पूरे ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट्स बनाए गए हैं, कितने इक्वल पार्ट्स किए गए हैं, उसको दिखाता है, ठीक है। एक ये एग्जांपल देखें कि इसमें ये एक पार्ट जो है वो मिसिंग है, ये एक पार्ट जो है वो नहीं है। फॉर एग्जांपल जो है वो हम वाटरमेलन के 4 हिस्से कर लेते हैं, उसको फ्रिज में रख लेते हैं, और कोई वो एक हिस्सा लेके खा जाए, तो बाकी रह गए 3 हिस्से। नाउ हाउ मच वी हैव इन आर प्लेट, हमारे पास कितने पार्ट्स रह गए, तो 3 पार्ट्स रह गए। हम बोलेंगे कि 3/4, टोटल 4 में से 3 हिस्से हमारे पास रह गए। इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे ये नीचे जो सर्कल, येलो सर्कल दिखाए गए हैं, इसमें ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को फिर अब इन 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और इसी तरीके से फिर इसके बाद 3 हिस्सों में जब डिवाइड किया गया, और फिर 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। ये वो इसका एक बाकायदा उसकी रिप्रेजेंटेशन है। एक और एग्जांपल हमने इधर मेंशन की हुई है, जिसका यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जांपल एक फैमिली में टोटल 5 बच्चे हैं, और इसमें 3 जो है वो गर्ल्स हैं, 5 में से 3 बच्चे जो है वो गर्ल्स हैं। तो हम कहते हैं कि द फ्रैक्शन ऑफ द गर्ल्स
इज़ 3/5, मतलब ये है कि 5 में से 3 जो है वो हमारे पास गर्ल हैं, और जो 2 हैं 5 में से वो हमारे पास बॉयज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया। तो फ्रैक्शन का मतलब ये है कि होल ऑब्जेक्ट को पार्ट्स में डिवाइड किया जाए और फिर उसको मैथमेटिकली मेंशन किया जाए, तो वो फ्रैक्शन उसको कहते हैं। सो हमारे पास फ्रैक्शन में बुनियादी तौर पे दो मेन ये फ्रैक्शन इस तरह लिखा जाता है, 1/2, 4/5, 8/9 या 15/2, इस तरह भी कर सकते हैं। वो टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक ये है कि जो ऊपर वाला डिजिट है और एक ये नीचे वाला। तो जो ऊपर वाला डिजिट है इसको हम जो है न्यूमरेटर कहते हैं, सॉरी, इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, जो कि बाकायदा हमें पार्ट का बताता है कि ये कितने पार्ट्स हैं, और टोटल पार्ट्स जो है हमें डिनोमिनेटर बताता है। तो फ्रैक्शन को हम इस तरीके से लिखते हैं। अब फ्रैक्शन की पार्ट्स की तरफ आ जाते हैं। तो फ्रैक्शन जो है मैथमेटिकली वो 4 डिफरेंट टाइप्स में इसको डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन, जिसमें हम जो है वो हिस्सा बताते हैं कि भाई विद न्यूमरेटर 1, जो एक हिस्सा हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास जो टॉप पे जो डिजिट आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 हो। तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ यूनिट का नंबर ही रिपोर्ट कर रहा होता है। इसके अलावा दूसरा टाइप जो है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये है कि न्यूमरेटर हमेशा जो है वो डिनोमिनेटर से कम होगा। ये न्यूमरेटर है, ठीक है, न्यूमरेटर, सॉरी ये स्लिप ऑफ टंग हो रही है 2-3 बार। तो न्यूमरेटर जो है इट मस्ट बी लेस देन द डिनोमिनेटर। यहाँ पे देखें तो ये न्यूमरेटर जहाँ पे भी है ये डिनोमिनेटर से कम है। और अगर इसको हम ग्राफिकली भी देखें इन पिक्चर्स में तो उसमें भी दिखाया गया है। जो तीसरी टाइप है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये है कि इसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ देखें तो ये या तो इक्वल है या ज़्यादा है। अब देखें यहाँ न्यूमरेटर ज़्यादा है या डिनोमिनेटर कम है, और यहाँ पे भी न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर कम है। और मिक्स फ्रैक्शन वो होता है जिसमें हमारे पास एक होल नंबर रिपोर्ट हो, जैसे ये होल नंबर यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है जो लेफ़्ट साइड पे हम लिखते हैं, और फिर हम फ्रैक्शंस को रिपोर्ट करते हैं। ये पार्ट जो है वो फ्रैक्शन का पार्ट है, और जो हमारे पास ये होल नंबर है जो साइड पे लिखा गया है ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस में होता है। सो ये तो हो गए टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। अब डेसिमल की तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ डेसिमल। डेसिमल बुनियादी तौर पे अलजेब्रा में हम उन नंबर्स को कहते हैं जिसमें हमारे पास होल नंबर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो, और इसमें ये 2 पार्ट्स जो है ये सेपरेट हुए हों थ्रू अ डेसिमल पॉइंट। और ये डेसिमल पॉइंट इसको हम जो है वो उर्दू में अशारिया भी कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ डॉट लगा लिया, जैसे मैं लिखूँ कि 17.55, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक डेसिमल नंबर है, और इसमें अगर हम देखें तो ये जो डॉट मैंने लगाया ये डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके 2 पार्ट हैं, ये होल नंबर है और ये उसके पार्ट्स हैं। सो इसको डिवाइड किया गया है टू फ्रैक्शन। सो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें, ये 17.48, ये 17.48 जो है इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक 17 है और एक 48 है, और बीच में ये डेसिमल पॉइंट है जिसने इन दोनों पार्ट्स को डिवाइड किया है। जैसे मैं बता रहा था कि डेसिमल पॉइंट्स जो है वो 2 पार्ट्स में होते हैं, एक होल नंबर होता है और उसके पार्ट्स होते हैं, फ्रैक्शन होता है जो कि सेपरेट हुआ होता है थ्रू डेसिमल पॉइंट। अब इसमें ये एक पॉइंट है जिसमें लिखा है कि डेसिमल आर बेस्ड ऑन प्रीसीडिंग पावर ऑफ 10। इसमें हम जो है पावर ऑफ 10 को इस्तेमाल करते हैं, या मतलब जैसे हम 10 पे डिवाइड कर दें, 100 पे डिवाइड कर दें, 1000 पे डिवाइड कर दें। इस तरीके से जितना हमारे पास नंबर जिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको वो बढ़ता जाता है, इतना हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, जो फ्रैक्शन है वो जो है उसका नंबर टूवर्ड द राइट जो है वो बढ़ता जाता है।
सो यहाँ पे भी लिखा है कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जिस तरह हम अगर इस नंबर को देखते हुए हम लेफ़्ट टू राइट साइड की तरफ जो है वो मूव होते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू होती है अगर तो वो बढ़ती है, तो इट मीन्स के divided by 10, digits gets divided by 10, meaning that the decimal place value determines the tenths, hundred and thousand. जैसे मैंने पहले बताया कि हाँ सपोज उसको हम 10 पे डिवाइड करें तो वो डिसिमल पॉइंट जो है वो एक पॉइंट मूव होगा, अगर हम उसको 100 पे डिवाइड करें तो 2 पॉइंट मूव होगा, अगर हम 1000 पे डिवाइड करें तो 3 पॉइंट्स मूव होगा. सो डिसिमल पॉइंट्स जो है वो पावर ऑफ 10 के हिसाब से इसको हम फिर इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो है वो ग्राफिकल डेमोन्स्ट्रेशन है जिसमें ये 17 जो है ये होल पार्ट है, फिर इसके बाद ये डेसिमल पॉइंट है, और इसके बाद ये 10 का जो हमारे पास वो है पार्ट है एक नंबर में, और ये फिर उसका 100 पार्ट है कि मतलब जो हम उर्दू में जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार के हिसाब से जाते हैं, तो इसी तरह हम 10th और 100 और 1000 इसके हिसाब से हम अपने नंबर्स को मूव करते हैं. सो यहाँ देखिए ये होल नंबर्स हैं, और ये जो आपको चार्ट नज़र आ रहा है नीचे वाला, इसमें अगर हम देखें सो अगर हम एक नंबर्स को जैसे हम उसमें डेसिमल पॉइंट बढ़ाते जाते हैं, अगर हमने 100 को 10 पे डिवाइड कर दिया तो वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर 10 को हमने 10 पे डिवाइड कर दिया तो वो 1 में कन्वर्ट या यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर उसको 10 पे डिवाइड कर दिया तो वो फिर डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट होकर 10th पे चढ़ा जाएगा. मतलब वो है कि 10 में से एक हिस्सा, ठीक है, अगर उस 10 में से एक हिस्से को फिर हम नेक्स्ट 100 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 100 में से एक हिस्सा बन जाएगा, या 100वां हिस्सा जिसको हम कहते हैं. ठीक है, सो हमारे पास इस तरह जितनी डिविजन्स बढ़ती जाती है इतना जो है वो डेसिमल पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं. सो कन्वर्जन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम जो है वो बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते हैं तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर हम स्मॉलर से बिगर यूनिट की तरफ जाएं तो कैसे कन्वर्ट करते हैं. सो यहाँ पे एक बहुत इजी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई गई है जिसमें कि फॉर एग्जांपल हम जो है वेट के हिसाब से लेते हैं, तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं, फिर 1 ग्राम में हमारे पास 1000 मिलीग्राम होते हैं, फिर 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं. ये नीचे इसके सिंबल्स हैं ये वाले, और ये जो ऊपर है ये पूरा उसका फुल फॉर्म लिखा गया है. सो जब इस तरह के हमारे पास कन्वर्जन हो तो आप यहाँ पे देखें कि फॉर सपोज़ अगर हमने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सो हम जो है उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, क्योंकि वो बड़ा यूनिट जो है वो छोटे में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके पार्ट्स बढ़ रहे हैं. जब पार्ट्स बढ़ रहे हैं, एक बड़े पार्ट को हम ज़्यादा छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और अगर हम ग्राम को इसी तरह मिलीग्राम में कन्वर्ट करें तो और फर्दर उसके पार्ट्स बना रहे हैं तो हम दोबारा ग्राम को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा यूनिट, और अगर मिलीग्राम को हम माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम फिर से 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो वो और छोटे पार्ट्स में चेंज हो जाएगा. सिमिलरली अब दूसरे साइड से यहाँ इस साइड की तरफ मूव होते हैं. सो अगर हम माइक्रोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो हमने छोटे छोटे पार्ट मिला के एक पार्ट बनाना है. सो जब एक बनाना है तो उसको हम डिवाइड करके मतलब उसको हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ही वो हमारे पास नंबर छोटा होता जाएगा. सो माइक्रोग्राम को जब हम मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे. सिमिलरली अगर इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, और अगर ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे. सो नाउ इसके बाद ये चार्ट आपको दिखा रहा है एक फिर से दोबारा एक्सप्लेनेशन जिसमें बताया गया है कि अगर तो हमने बिगर जो डिजिट है उससे स्मॉलर की तरफ जाना है, जैसे मैंने यह बताया
या बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाना है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। या डिपेंड करता है, जैसे अगर तो किलोग्राम में 1000 ग्राम है, ठीक है, तो उसको फिर हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। अगर किसी एक क्वांटिटी में 100 आ रहा है, मगर अगर फॉर एग्जांपल उसको कन्वर्ट करेंगे, अगर मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, ठीक है, सो मुझे पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो फिर मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा। और इसी तरीके से अगर तो वो 10 का के हिसाब से है तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। सो इन नंबर्स को देखें, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दी गई है कि फॉर सपोज अगर इस नंबर को मैं कन्वर्ट करूँ और उसको मैं 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो 1 है ये बेसिकली हमारे पास डेसिमल पॉइंट शो कर रहा है, और अगर 30 है तो डेसिमल पॉइंट जो है वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द राइट साइड, क्योंकि ये नंबर बढ़ता जाएगा। सो ये डेसिमल पॉइंट है, ये मूव करेगा यहाँ तक, सो ये बन जाएगा 382.4, ठीक है, ये नंबर बन जाएगा। अगर सिमिलरली इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये डेसिमल जो है 2 पॉइंट्स मूव करेगा और ये 38.24 बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 1 पॉइंट मूव करेगा, क्योंकि एक ज़ीरो है, सो ये 3.824 बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम जो है वो फ्रैक्शंस को भी डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ फ्रैक्शंस को देखें, सो इसको जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास उसकी भी छोटे पार्ट्स आ जाते हैं। ये देखें, ये फ्रैक्शंस की डिवीजन है, इन एग्जांपल से आपको ऑलरेडी क्लियर होगा क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है। सो अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं कि अगर हमने स्मॉल यूनिट से लार्जर यूनिट की तरफ जाना है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे। ये वाला देखें, ये डिवाइड करेंगे। और जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि मल्टीप्लाई बाय 1100 या 10, सो सिमिलरली अगर हम मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 1100 या सिर्फ 10 करेंगे, सो फिर हमारे पास यहाँ जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड की तरफ मूव होगा, ठीक है, लेफ़्ट साइड की तरफ उसकी मूवमेंट होगी। जितने ज़ीरो है उतने डिजिट्स वो लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेगा। सो इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, लेकिन हमने इसको डिवाइड किया 1000 पे, तो ये जो हमारे पास डेसिमल था वो यहाँ पे था, 3 के बाद था, तो इसने 3 पॉइंट्स मूव किया और ये देखें 3 से 3 पॉइंट मूव करके यहाँ पे आ गया क्योंकि 3 ज़ीरोज़ हैं। सिमिलरली इस एग्जांपल में 2 ज़ीरो हैं, तो ये डेसिमल पॉइंट ने यहाँ से जो है यहाँ मूव कर लिया 2 डिजिट्स तक, और इसमें भी जो है 1 ज़ीरो है तो यहाँ से यहाँ 1 डिजिट तक मूव किया। सो ये नीचे एग्जाम्पल भी आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, इसको प्रैक्टिस करें और इससे आपके पास परसेंटेज के भी कुछ कैलकुलेशंस आएंगी। सो हमारे पास अब नेक्स्ट स्लाइड जो है वो डिवीज़न की है। जैसे हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था कि हम डिविजन्स को भी करेंगे, तो डिविजन्स बेसिकली होती क्या हैं। डिविजन्स का मतलब ये है कि द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अ ग्रुप ऑफ थिंग्स इनटू इक्वल पार्ट्स। हमने चीज़ों को के एक ग्रुप को जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये याद रखें, डिवीजन में अगर किसी भी नंबर पे हम डिवाइड करें तो उसके नंबर के एक ही नंबर के डिवीजन की वजह से उस एक होल ऑब्जेक्ट का या ग्रुप ऑफ थिंग्स के जितने भी पार्ट्स बनेंगे वो हमारे पास इक्वल पार्ट्स होंगे। सो डिवीजन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटिंग अ ग्रुप ऑफ थिंग into its equal parts, ठीक है। सो मेन गोल यहाँ हमें यह है कि हाउ मेनी इक्वल ग्रुप्स और हाउ मेनी इन ईच ग्रुप्स व्हेन शेयरिंग फेयरली। जब हम इक्वली और फेयरली उसको डिवाइड करें या शेयर करें तो कितने पार्ट्स या इक्वल ग्रुप्स हमारे पास बनते हैं। सो हमारे पास इसमें बहुत सारे साइंस इस्तेमाल होते हैं डिवीज़न के लिए। कभी हम जब बाय हैंड पेन से लिखते हैं तो ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं, और कंप्यूटर के थ्रू अगर हम जब टाइप कर रहे होते हैं तो ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं। सो ये यहाँ पे भी ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। सो इसमें फिर हमारे पास 3 मेन पॉइंट्स आते हैं जो कि यहाँ पे आपको मेंशन्ड है। एक को हम कहते हैं डिवाइडेंड, एक को कहते हैं डिवाइज़र और एक को कहते हैं कोशंट।
फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास 8 डिवाइडेड बाय 2 है, सो इसमें जो फर्स्ट डिजिट है जिसको हमने डिवाइड करना है इनटू इट्स इक्वल पार्ट, तो उसको हम डिवाइडेंड कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो 8 है इसको हम डिवाइडेंड कहते हैं, और जिस नंबर से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं सो उसको हम डिवाइज़र कहते हैं, और जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम कोशेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये 18, यहाँ पे अगर टॉप पे ये एग्जांपल देखें जिसमें हम 18 डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हैं, सो इसमें हमारे पास जो है ये 18 डिवाइडेंड है, ये 3 डिवाइज़र है, और ये 6 जो है ये हमारे पास कोशेंट कहलाता है। अच्छा, इसमें कभी कभी हमारे पास ऐसे भी नंबर आ जाते हैं कि वो नंबर जो है इक्वली पार्ट्स उसके डिवाइड नहीं हो पाते, किसी एक होल ऑब्जेक्ट के या एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल पार्ट्स नहीं बन पाते। सो जितने पार्ट्स बन जाते हैं वो तो डेफिनेटली कोशेंट कहलाते हैं, लेकिन उससे कुछ पार्ट रह भी जाते हैं जो अनइक्वल होते हैं, सो उसको फिर हम क्या कहते हैं, उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। सो द पोर्शन ऑफ डिवाइडेंड दैट इज लेफ्ट ओवर आफ्टर डिवीजन, जो डिवीजन के बाद भी हमारे पास बाकी रह जाते हैं उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें 83 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर हमारे पास या कोशेंट 41 आया, और इसके साथ साथ हमारे पास एक बाकी रह गया जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। सो ये तो आपका हो गया डिवीजन का कॉन्सेप्ट। अब हम जो है वो इन लिंक्स के थ्रू, जो कि मैंने यहाँ लिंक्स दिखा दिए हैं, अगर ऑडियंस या जो व्यूवर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो इन लिंक्स से डायरेक्टली देखना चाहते हैं सो वो यहाँ से भी देख सकते हैं, और इनको मैं बाकायदा आई गिव रेफरेंस टू दीज लिंक्स एंड आई एम साइटिंग दीज लिंक्स टू अवॉइड एनी licensing issue or any जो है copyright issues. So these links are given in this video. Now I will explain those videos for you in Urdu so that you can easily understand it. अच्छा जी, अब इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो हमारे पास जो है अगर हम डिवाइड करें 315 को 0.9 पे, तो इसमें हमारे पास एक होल नंबर है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक डेसिमल नंबर पे, ठीक है। सो जब हम होल नंबर को डेसिमल नंबर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए लाजमी ये है कि हम उसको एक प्रॉपर फॉर्म में लिखें। जैसे हमने यहाँ पे उसको एक प्रॉपर फॉर्म में लिखा जिसमें हमने यहाँ पे डिवाइज़र लिखा, यहाँ पे हमारे पास डिवाइडेंड है, लेकिन इसमें देखें कि क्या हमारे पास जो है जो डिवाइज़र है क्या वो एक होल नंबर है या नहीं। सो हम देख सकते हैं यहाँ कि हमारे पास डिवाइज़र जो है वो होल नंबर में नहीं है, 0.9 है, डेसिमल में है। सो जब अब हम एक होल नंबर को डेसिमल पे डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास प्रॉपर वैल्यू नहीं आती, और ये बाय हैंड थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसको आसान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 0.9 को हमने होल नंबर बनाना है, और इसके लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 के साथ। जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो ये नंबर हमारे पास होल नंबर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम जब छोटे नंबर को बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10 या बाय 100 या बाय 1000, डिपेंड करता है क्वांटिटी पे या यूनिट जिसमें आप कन्वर्ट करें। सो जब हम डेसिमल पॉइंट मूव करेंगे 0.9 के राइट साइड पे तो डेफिनेटली हमारे पास 315 के बाद 0.0 आता है। सो अब हम यहाँ पे जो हमारे पास जो हम लिखते नहीं है आमतौर पे, तो इसमें भी हम ये पॉइंट मूव करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3150, और ये जो डेसिमल पॉइंट था ये हमारे पास होल नंबर में कन्वर्ट होके 9 बन जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं। सो जब हम इसको आसानी से अब डिवाइड कर सकते हैं, सो अब जब हम करेंगे सो 9 क्रॉस 3 या 9 या 27 आएगा। सो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। अब 31 के नीचे हम 27 लिखेंगे तो हम जब 31 से हम 27 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। अब इस 4 के लिए हम इस 5 को नीचे लेकर आएंगे ताकि हम उसको डिवाइड कर सकें। अब
45 को हम 9 पे डिवाइड करते हैं, तो जब 9 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारे पास 45 आएगा। 9 पंजे 45। सो 45 से जब हम 45 माइनस करते हैं तो हमारे पास 0 रह जाता है। अब वहाँ पे हमारे पास एक 0 है, तो आप 0 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। सो हम फिर भी मैथमेटिकल रूल को फॉलो करते हुए ये 0 नीचे लेकर आएंगे, और जब इस 0 को नीचे लेकर आएंगे सो ये 0 तो हमारे पास कुछ नहीं, तो हम इसको वापस ऊपर मूव करके आंसर के पास लिखेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 350। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा जी, अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम 87 को 0.02 पे डिवाइड करेंगे। सो हम इसमें भी हमें ये जो डिवाइज़र है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा होल नंबर में। अब यहाँ पे देखिए डिवाइज़र में हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है वो उसके राइट साइड पे 2 डिजिट्स हैं, तो हमें इसको 2 बार मूव करना पड़ेगा। सो 2 बार मूव करने के लिए हमें वहाँ 87 की पास भी इसी तरह 2 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इसको जब हम बिगर नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 2 बार 10 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, या सिंपली 100 के साथ एक बार मल्टीप्लाई कर लिया तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार जब हम 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, वो हमारे पास होल नंबर बन जाएगा, और सिमिलरली 87 भी हमारे पास 8700 बन जाएगा। सो जब 8700 बन जाएगा सो हम क्या करेंगे कि अब इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। सो हम पहले 2 क्रॉस 4 करके ये 8 हो जाएगा तो 0 रह जाएगा, सो 7 को नीचे उतारेंगे। अब 2 क्रॉस 3 करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। अब 7 के नीचे हम 6 लिखेंगे तो इससे हमारे पास 1 आएगा, तो 1 0 को नीचे लेकर आएंगे तो ये 10 हो जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10। सो अब 10 के बाद कुछ नहीं बचा तो हम इस 0 को जो है वो क्या करेंगे, ऊपर उठा लेकर जाएंगे। यहाँ नीचे तो कुछ नहीं बचा, 0 0 बचा, तो इस 1 0 को ऊपर लेकर जाएंगे आंसर के पास, तो ये हमारे पास 4350 बन जाएगा और ये हमारे पास आंसर होगा। सो इस वीडियो में आपने सीखा कि कैसे एक होल नंबर को हम डिवाइड करते हैं बाय अ डेसिमल पॉइंट। अब इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, और वो स्टेप हमारे पास है कि किस तरीके से हमने डेसिमल को होल नंबर पे डिवाइड करना है। जैसे यहाँ इस स्लाइड में दिखाया गया है कि हम यहाँ पे एक डेसिमल नंबर को हम होल पे डिवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ देखें। सो इसमें हमारे पास जो है 15.66 डेसिमल नंबर है, और इसको जब हम डिवाइड करते हैं बाय 6 तो हम क्या करते हैं, 6 2 12 आ जाएगा हमारे पास, तो ये 12 लिख लिया। 15 से जब 12 माइनस किया तो हमारे पास ये 3 आ गया। सो अब हम ये 6 को नीचे लेकर आएंगे तो ये 36 बन जाएगा, और फिर हमारे पास चूँकि यहाँ ये डेसिमल पॉइंट भी था, सो इस डेसिमल पॉइंट को हम बुनियादी तौर पे क्या करेंगे, इसको ऊपर लेकर जाएंगे 2 के बाद, तब ही हम ये 6 को नीचे लेकर आ सकते हैं। तो जब ये हम लेकर आएंगे तो ये एक होल नंबर बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 6 6 जार जो है 36 बन जाएगा, तो इसको हम 36 इधर लिखेंगे, 36 माइनस 36 0 आ जाएगा, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.6। ठीक है, इसी तरीके से एक ये एग्जाम्पल भी है जिसमें हम 497.4 को डिवाइड कर रहे हैं बाय 8, और उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो पहले स्टेप में हमारे पास 48 आएगा, जब 49 से 48 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। सो अब हम इस 7 को नीचे लेकर आते हैं तो ये 17 बन जाएगा। सो 8 क्रॉस 2 हमारे पास 16 बन जाता है, और ये एक 8 क्रॉस 2 अब अगर आप देखें तो ये 16 बन गया। सो 17 से माइनस 16 तो फिर 1 आ गया। अब इस 1 के लिए जब हम इस 4 को नीचे लेकर आएंगे सो ये हम यहाँ से जो डेसिमल पॉइंट है इसको ऊपर लेकर जाएंगे, तो ऊपर हमने डेसिमल लगा लिया, इस 4 को नीचे लेकर आ गए। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास, चूँकि अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 16 आएगा, बिगर नंबर आएगा, और नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो वो तो हम कर नहीं सकते। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 8 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हम यहाँ पे बुनियादी तौर पे 8 लिखेंगे, और हमारे पास जो कोशेंट आया, जो रिमाइंडर आया वो 6 आया। ठीक है,
अब इस तरह के हमारे पास जब नंबर्स होते हैं जिसमें हमेशा एक ना एक नंबर आता रहता है, सो व्हाट वी कैन डू, वी ऐड और एनेक्स अ ज़ीरो टू कंप्लीट द डिवीजन। एक ज़ीरो ऐड करते जाते हैं, अगर वो 2 से 3 स्टेप में उसकी डिवीजन पूरी हो रही है, सो वो हम उसमें ज़ीरो ऐड करते जाते हैं डिवाइडेंट में, ठीक है। अगर आप ये देखें तो ये यहाँ पे 6 आया, तो हमने क्या किया कि यहाँ इस एग्जांपल में देखें कि 4 के बाद हमने एक ज़ीरो लगाया तो हमारे पास ये ज़ीरो आया। तो यहाँ जो हमारे पास 6 बचा था, 6 का डिजिट बचा था, इसके पास हम ये ज़ीरो नीचे लेकर आए। तो हमने जब 8 मल्टीप्लाई बाई 7 किया तो 57 आया, और 60 से जब हमने 57 माइनस किया तो हमारे पास फिर से 4 आया, और फिर हमने एक ज़ीरो लगाया और वो ज़ीरो नीचे लेकर आ गए। जब हम उसको नीचे लेकर आ गए तो 40 बन गया। 8 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 40, और अब 40 माइनस 40 कुछ भी नहीं रहा। एट द एंड हमारे पास रिमाइंडर में कुछ नहीं रहा, और ये आंसर हमारे पास पूरा सॉल्व हो गया, एंड इसका आंसर आया 62.178, ठीक है। ये तो हो गया वो एग्जाम्पल जहाँ पे हमारे पास 2 से 3 स्टेप जो नेक्स्ट होते हैं, अगर हम उसमें ज़ीरो ऐड कर लें तो वो सॉल्व हो जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जितनी भी बार हम इसमें ज़ीरो ऐड करें वो सॉल्व नहीं होते, वो कंटिन्यूस इस तरह कुछ ना कुछ रिमाइंडर बाकी रहता है। ऐसी हालात में हम फिर उसको जितना भी करें फ़ायदा नहीं है, उसको हम 3 स्टेप तक करके छोड़ देते हैं। चलें जी, अब ये एक नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं दूसरे वीडियो लिंक से, जब हम जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमने डेसिमल को होल नंबर से कैसे डिवाइड करना है। ये आपके पास जो है उसका एक स्क्रीन उसकी नज़र आ रही है, और 2 एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि हमने 4.85 को डिवाइड करना है 5 पे। हम 4.85 लिखेंगे, और उसको 5 पे जो डिवाइज़र है हमारा वो हम इसको लिखेंगे, जो कि एक होल नंबर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो एक डेसिमल नंबर है, डिजिट है, और जो हमारे पास ये डिवाइज़र है वो हमारे पास होल नंबर है। अब इस सूरत हाल में हम क्या करेंगे कि इस सूरत हाल में हमारे पास जो 5 है, यहाँ पे जो नंबर हम डिवाइड कर रहे हैं इसमें जो डेसिमल पॉइंट आ रहा है उसके लिए हमने क्या करना है वो आप इस वीडियो में अभी देखेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हम इस डेसिमल पॉइंट को ऊपर लेकर जाएंगे, और जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो हम पहले यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे। जब हमने यहाँ पे ज़ीरो लिख लिया तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इन जो 4.8 है इसको हम कंबाइन एक नंबर में या इसको होल नंबर हम बना सकते हैं, क्योंकि इसका जो डेसिमल पॉइंट था वो हमने आंसर में ऊपर उठा लिया, ऊपर लिख लिया। अब इस सूरत हाल में ये हमारे पास 485 बन गया। तो अब हम क्या करेंगे कि 5 मल्टीप्लाई बाई 9 जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है, और ये 45 बन जाएगा। तो 48 माइनस 45 हमारे पास ये जो है 3 रह गया, और इस 3 को हम ये जब 5 इसके साथ नीचे लेकर आते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 35। तो हमारे पास 35 से 35 माइनस करके 0 बचता है, और इसका आंसर हमारे पास 0.97 में आया। इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें हम 95.1 को डिवाइड करेंगे 6 पे। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 6 एक होल नंबर है, और 95.1 हमारे पास जो है वो डेसिमल नंबर है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो 6 पे 95 पहले उसमें डिवाइड हो रहा है पहले अटेम्प्ट में, लेकिन फिर भी इसको हम एक होल नंबर बनाएंगे। और जब हम इसको होल नंबर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि ये डेसिमल पॉइंट हम ऊपर लेकर गए। तो जब ऊपर लेकर गए तो हमारे पास ये अब 951 रह गया, और उसको जब हम डिवाइड करते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6 रह गया। 9 से माइनस करके हमारे पास 3 रह गया, तो 5 को हम नीचे लेकर आ गए, और ये हमारे पास 35 बन गया। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 हमारे पास 30 आ गया। जब हम 35 से 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 रह जाता है,
अब क्या हुआ कि अब जब सिर्फ 5 रह गया तो हमारे पास जो होल नंबर बन गया था 951 का, उसमें हम इस 1 को नीचे लेकर आ गए। सो ये हमारे पास 51 बन गया। सो 6 मल्टीप्लाई बाई 8, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी है और हमने इस डेसिमल पॉइंट को दो नंबर्स के बाद ऊपर लेकर गए थे। तो जब हम 1 को नीचे लेकर आएंगे तो अब जब आंसर में हम कोई भी नंबर लिखेंगे, चूंकि हम डेसिमल के पॉइंट बाद के पॉइंट को या डिजिट को नीचे लेकर आए थे, तो इसी तरीके से हम आंसर में भी जो डिजिट है वो हम डेसिमल के बाद लिखेंगे। सो ये हमारे पास 51 से 48 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 रह जाएगा। सो आंसर हमारे पास 15.8 रह जाएगा और ये आपका तरीक़ाकार हुआ। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे हम जो है वो देखते हैं कि हमने जो हमारे पास डिवाइडेंड होता है उसको हमने कन्वर्ट करना होता है फॉर द सेक ऑफ डिवाइज़र। अब यहाँ पे 15.8 जो हमारे पास आया, इसमें आप देखें तो हमारे पास एक रिमाइंडर रह गया था, ठीक है, रिमाइंडर 3 रह गया था। तो अब इस रिमाइंडर का मसला हमने हल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो डिवाइडेंड है उसके साथ 0 लगाएंगे। तो जब 0 लगाएंगे तो इस 0 को हम फिर नीचे लेकर आएंगे। सो इस 0 को जब हम रिमाइंडर के पास नीचे लेकर आएंगे तो वो हमारे पास 30 बन जाएगा, और जब वो 30 बन जाएगा सो हम 6 मल्टीप्लाई बाय 5 करके वो हमारे पास 30 आ जाएगा, और 30 माइनस 30 हमारे पास 0 रह गया। सो अब हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं रहा। जैसे मैंने लास्ट के स्टेप में बताया था कि अगर कोई रिमाइंडर 2 से 3 स्टेप में हल होता है तो उसमें हम 0 ऐड करेंगे। सो इसमें भी हमने 0 ऐड किया और हमारे पास आंसर नेक्स्ट स्टेप में ही पूरा हुआ, और आंसर हमारे पास आया 15.85। ये मैं इस एग्जाम्पल की तरफ रेफ़र कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि यहाँ पे हमारे पास इसमें ये 2 स्टेप के बाद जो हमने इधर 2 0 लगाए थे इसकी वजह से पूरा हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिमाइंडर रह गया था 6 का, ठीक है। इस स्टेप में यहाँ पे हमने जो इसको लेकर आए थे, सो ये जब 0 इधर नीचे आया तो ये 60 बन गया, और फिर 56 इससे माइनस कर लिया, फिर 4 रह गया, फिर नेक्स्ट 0 लगाया और उसको नीचे लेकर आए तो नेक्स्ट स्टेप में ये सॉल्व हो गया। सो इस तरीके से हम जो है इस वीडियो में भी आपको दिखाया कि हमारे पास जो 15.85 का आंसर आया वो 2 स्टेप में पूरा हुआ। सो इसलिए हमने इन स्टेप्स को पूरा करने के लिए इसमें एडिशनल 0 लगाया। नाउ कमिंग टू द वेरी लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें हम डेसिमल को डेसिमल पे डिवाइड करेंगे, और इसमें भी हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं, जिसमें हम एक एग्जांपल में 5.76 को डिवाइड करेंगे 0.3 पे, और ये आप देख रहे हैं कि दोनों डेसिमल जो है नंबर्स हैं। सो हमने ये लिख लिया। अब ये आप देखें कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डिवाइज़र को देखते हैं, क्योंकि हमारे पास डिवाइडेड में पहला नंबर होल है तो हमें डिवाइज़र में भी पहला नंबर होल बनाना पड़ेगा, वरना फिर इसकी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसमें जो हम ऊपर एग्जांपल आंसर में हमारे पास नंबर आएगा वो बड़ा आएगा। सो इसके लिए हम डिवाइज़र को कन्वर्ट करेंगे होल नंबर है। इसमें जब हम डिजिट्स को 1 पॉइंट मूव करेंगे तो 5.76 जो हमारे पास आ रहा है इसमें भी हम डिजिट्स को फिर 1 पॉइंट मूव करेंगे, ठीक है। सो 0.3 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ और ये हमारे पास होल नंबर बन गया, मतलब 3 बन गया। और इसी तरह हमने 5.76 में ये पॉइंट जो है वो 7 और 6 के बीच मूव कर लिया, क्योंकि जब हम इसको भी 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 1 स्टेप मूव होगा टूवर्ड द राइट, जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था। और ये हमारे पास बन जाएगा 57.6, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डिवाइज़र और डिवाइडेंड दोनों होल नंबर है और ये अब आसानी से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसमें हम जो है अब क्या करते हैं कि डेसिमल पॉइंट जहाँ पे हमारे पास डिवाइडेंड में आ रहा है नज़र, बिल्कुल उसके ऊपर आंसर में भी लिख लेते हैं। और अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 5 से जब उसको माइनस कर लिया 2 रह गया, 7 को हमने नीचे उतार लिया तो हमारे पास जो है 27। और हमारे पास अगर हम देखें सो
3 मल्टीप्लाई बाय 9 करके 27 आया, तो 27 से -27 करके कुछ बाकी नहीं बचता, 0 बचता है। सो अब इस सूरत हाल में जब हम 6 को नीचे लेकर आएंगे, सो हमने डेसिमल पॉइंट पहले ही ऊपर लिखा हुआ है और 3 मल्टीप्लाई 2 करके हमारे पास 6 आंसर आएगा और रिमाइंडर में 0 बचेगा। तो अब जो कि कुछ नहीं बचा, हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो इसका आंसर है 19.2। सिमिलरली अब हमारे पास जो है वो दूसरा एग्जाम्पल है 68.4 डिवाइडेड बाय 0.12। सो अब इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ भी हमने देख लिया कि हमारे पास बुनियादी तौर पे जो डिवाइडेंड है वो तो होल नंबर में है, लेकिन डिवाइज़र हमारे पास जो है वो डेसिमल पॉइंट में है। सो इस सूरत हाल में हम क्या करते हैं कि डिवाइज़र को हम मल्टीप्लाई बाय 10 और फिर मल्टीप्लाई बाय 10, या इन अ सिंगल वर्ड अगर मैं बोलूँ मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 2 स्टेप्स टूवर्ड द राइट मूव होगा और ये एक होल नंबर बन जाएगा। तो ये हमारे पास होल नंबर बन के 12 बन जाएगा। सो इसी तरीके से जब हम वहाँ हमने 2 पॉइंट्स मूव किया तो हम डिवाइडेंड में भी 2 पॉइंट्स मूव करेंगे। सो ये हमारे पास 86.40 की जगह हमारे पास 8640.0 बन जाएगा। सो 8640.0, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद तो कुछ नहीं। तो इसको हम जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो अब कैसे डिवाइड करते हैं वो आप देख लीजिएगा कि हमारे पास ये सॉल्व होके एक होल नंबर में आ जाएगा। सो हम 12 मल्टीप्लाई बाय 7 करते हैं तो 84 आता है। अब 86 से 84 माइनस करेंगे 2 आएगा, तो 4 नीचे लेकर आएंगे 24। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 24 आ जाता है। अब हमारे पास रिमाइंडर में 0 आ जाता है और 0 वहाँ एक नंबर है, तो हम यहाँ नीचे कुछ ऐड नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर कि हम इसको ऊपर लेकर जाएं। सो इस 0 को जो हम नीचे लेकर आए थे इसके साथ हम क्या करते हैं, इसको ऊपर लेकर जाते हैं और 720 बन जाता है हमारा आंसर, क्योंकि रिमाइंडर में हमारे पास कुछ नहीं रहता और इस तरीके से हमारा आंसर आया 720। सो ये एक तरीक़ाकार है जिसमें हम डेसिमल को डेसिमल पे डिवाइड करते हैं। सो जनाब, ये था आज का हमारा लेक्चर और आज के लेक्चर में आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कोई परेशानी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह कमेंट्स में अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने फिर भी एक बार बता दूं कि आई हैव साइटेड द रेलेवेंट वीडियोज़ इन द स्लाइड in which I have given the link, and I am giving the link of those videos in the description of my video for avoiding any copyright issues and for citing and appreciating the work of the YouTuber and the teacher who have explained these concepts in a very simple manner. Thank you.